नंबर 3 फॉर वेट वैल्यू ऑफ के। अब उसने एक इक्वेशन दिया हमें, एक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल फंक्शन दिया। उसने कहा कि भाई ये जो है ना इसकी बतानी हमने कि भाई के की वैल्यू इज़ परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये वैल्यूज़ जो है ना ये परफेक्ट स्क्वायर हो, ये पूरी वैल्यू हो, तो के की वैल्यू क्या होगी। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इस इक्वेशन के मुताबिक अब देखें परफेक्ट स्क्वायर कह रहा है तो इट्स मीन ये उसका क्या हो गया, रूट्स के बारे में बता रहा है, नेचर के बारे में बता रहा है, नेचर ऑफ रूट्स। तो परफेक्ट स्क्वायर से मुराद क्या होगा, जब वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, ज़ीरो से ग्रेटर होगा तब वो जाके परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर देखें कि हमारे पास जब वो नेचर की बात कर रहा है तो जस्ट हमने क्या करना है, ये कंफर्म करना है कि वाकई वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, और वहीं से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम ए की वैल्यू लिखेंगे इस के स्क्वायर, बी इज़ इक्वल टू 2 इंटू के प्लस 1, सी इज़ इक्वल टू 4। अब ये ए बी सी की वैल्यूज़ लिख ली हमने, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी ग्रेटर देन 0। ये है परफेक्ट स्क्वायर का नेचर। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें अगर, तो के प्लस 1 का होल का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का स्क्वायर, सॉरी ए की वैल्यू इंटू 4, ये बी सी की वैल्यू आ गई। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 4 आ जाएगी, इसका जब स्क्वायर लेंगे इंटू के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 के माइनस 16 के स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखें कि इसको मल्टीप्लाई करवा दें अगर, 4 के स्क्वायर माइनस प्लस 4 प्लस 8 के माइनस का 16 के स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये चीज़ बन जाएगी। अब ये भी के स्क्वायर में है, ये भी के स्क्वायर में, इसको आपस में सॉल्व करेंगे तो माइनस 12 के स्क्वायर और प्लस 8 के प्लस 4 ग्रेटर देन 0। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखेंगे भैया हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, -4 को, या सिर्फ 4 को भी चाहे कॉमन ले लें। तो इसमें से जब 4 को कॉमन लेंगे तो माइनस का 3 के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब ये जो 4 है इसको अगर उस साइड पे लेकर जाएं तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगी 3 के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस इज़ इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम लेट कर लेते हैं इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि ये अब हमारे पास इक्वेशन बन गई है। वो बात जो थी वो हमने उसके मुताबिक कर ली, रूट्स के मुताबिक। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, अब के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये चीज़ बनती है। अब इसके मुताबिक हम क्या करेंगे, के की वैल्यू आगे फाइंड आउट करने के लिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ए इज़ इक्वल टू -3, बी इज़ इक्वल टू 2, सी इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो फार्मूला हमारे पास जो है के इज़ इक्वल टू आ जाएगा बी का स्क्वायर, माइनस बी, फार्मूला मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, बी स्क्वायर 4ac ओवर 2a इज़ इक्वल टू, अब बी की वैल्यू -2 आ जाएगी, प्लस -4 इंटू -3 और सी की वैल्यू 1 होल ओवर 2 इंटू -3 आ जाएगा। -2 एज इट इज़ रहने देंगे, 4 माइनस कर देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, होल ओवर -6। फर्दर देखें तो -2 प्लस -16 का स्क्वायर रूट ओवर -6। अब ये 4 का कंप्लीट स्क्वायर बनता है, 4 आ जाएगा ओवर -6 आ गया। तो इसके मुताबिक अब इसको एक मरतबा प्लस एक मरतबा माइनस में अगर लिख दें, के इज़ इक्वल टू -2 प्लस 4 ओवर -6, के इज़ इक्वल टू -2 माइनस 4 -6, के इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस का 2 ओवर ये हो जाएगा 1 ओवर माइनस का 3 आ जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट जो है के इज़ इक्वल टू इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा।